तो भक्तों आज जानेंगे मुक्ति का द्वार कैसे होता है। 12 वर्षों की घोर तपस्या के फल स्वरूप वर्धमान महावीर को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्हें सत्य का बोध हुआ था। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत वे संसार के प्राणियों को यह बतलाने लगे कि उनके दुखों का कारण क्या है और उन कारणों का दूर कर सच्चा सुख अनंत सुख कैसे पाया जा सकता है। इस प्रकार 30 वर्षों तक वे संसार को ज्ञान दान करते रहे और समस्त प्राणियों को कल्याण का मार्ग दिखाते रहे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संसार के जीवों के दुखों का मूल कारण उनका अपना अज्ञान ही है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य अपने शरीर को ही अपना सब कुछ मान रहा है। वह शरीर के सुख दुख को ही वास्तविक में सुख दुख मानता रहा। वह अज्ञान के कारण ही किसी से राग और किसी से द्वेष करता रहा। और वास्तु यह जान लेना आवश्यक है कि यह शरीर क्षण भंगुर है और शरीर के सुख दुख भी क्षण भंगुर है। अतः हमें इस शरीर को सुख दुख देने की ओर ध्यान ना देकर अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीव तो यह आत्मा ही है। वस्तु हम आत्मा ही हैं और जिस क्षण हम अपने को आत्मा और शरीर को मान लेंगे उसी क्षण हमारी दृष्टि बदल जाएगी और जीवन की दृष्टि बदलते ही हम तदनुरूप आचरण करना आरंभ कर देंगे। फिर हमारे दुखों के कारण स्वयं ही दूर होते जाएंगे। भगवान महावीर यह बतलाया कि किसी भी जीव को सुख व दुख देने वाला कोई अन्य जीव नहीं है, अपितु पूर्व में किए हुए उसके स्वयं के अच्छे व बुरे कर्म ही उसके सुख और दुख के कारण है। वस्तु हमें तटस्थ व समता भाव से अपने सुख और दुख को सहन करते रहना चाहिए। हम इसमें हमारे पुराने कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाएंगे और भविष्य के लिए हमारे कर्मों के संचय होने की संभावना समाप्त होती जाएगी। यदि हम फल की आशा की बगैर ही सदैव शुभ कर्म अच्छे कर्म कर लेते तो इससे कर्मों से संचय होने की संभावना समाप्त हो जाएगी और इसने हमारे दुखों के कारण का अभाव होता जाएगा और शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें सुख की प्राप्ति होती जाएगी। यदि हम समता भाव से सदैव तप साधना करते रहे तो एक समय अवश्य ही ऐसा आएगा जब हमारे दुखों के कारण समस्त कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाएगा। भगवान महावीर ने यह बतलाया कि संसार की समस्त आत्माएं सदैव से ही हैं और सदैव ही नहीं रहेगी। वे अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करती रहती है और उन्हीं कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगती रहती है। उन्होंने यह भी बताया कि जब तक उन्हें कर्मों का लक्ष्य नहीं हो जाता तब तक वे कोई ना कोई शरीर धारण करती ही रहेंगी। जब उनके कर्मों का क्षय हो जाएगा तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होने पर ही उन्हें सच्चा सुख अनंत सुख प्राप्त हो सकेगा। हमें जीवन में सत्य अहिंसा अपरिग्रह संयम आदि का पालन करते हुए सदैव तप साधना व शुभ कर्म करते रहना चाहिए। इसी से हमारा जीवन सुंदर और सुखी बनेगा। यही है सुंदर व सुखी जीवन का राजमार्ग। भगवान महावीर ने यह स्पष्ट किया कि जब तक जीव के साथ अच्छे व बुरे कर्मों का बंधन लगा हुआ है तब तक यह जीव इस संसार में जन्म मरण करता हुआ सुख व दुख भोगता रहेगा। परंतु जब यह जीव अपने सत्पुरुषार्थ अर्थात सत्य अहिंसा अपरिग्रह तप त्याग ध्यान संयम आदि के द्वारा इन कर्मों के बंधन को छिन्न भिन्न कर देगा तभी यह जीव मुक्ति व आनंद पाने का अधिकारी हो जाएगा। अपने कर्मों को नष्ट करने में उसे किसी भी अन्य जीव की सहायता की अपेक्षा नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि यह कार्य वह स्वयं अपने
सत पुरुषार्थ के द्वार कर सकता है। एक बार मुक्ति प्राप्त कर लेने पर यह आत्मा अनंत काल तक मुक्ति में ही रहती है और फिर लौटकर संसार में नहीं आती, क्योंकि इस जीव को संसार में जन्म मरण कराने व दुख सुख देने के कारण जो कर्म होते हैं उनका ही सर्वथा अभाव हो जाता है। मुक्ति में यह आत्मा अनंत काल तथा अनुपम आदित्य अलौकिक व अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति करती रहती है। मुक्ति व आनंद का यह द्वार संसार के सभी प्राणियों के समान रूप से खुला हुआ है। केवल उसको सम्यक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। आगे एक कहानी से समझते हैं भक्तों। तो कहानी ऐसी है, पेड़ की ऊंची डाली पर नारियल लटका हुआ था। नीचे नदी पर पड़े पत्थर को देखकर कहा, वो पत्थर, यह नदी तुम्हें क्या देती है? इसकी धाराओं के रोज पड़ते प्रहारों से तुम घिस घिस कर मर जाओगे, लेकिन नदी नहीं छोड़ोगे। अपमान सहने की भी कोई सीमा होती है या नहीं? मुझे देखो कैसी शान से आसमान में बैठा हूँ। पत्थर ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। कुछ दिनों बाद नारियल ने देखा कि नदी का वही पत्थर शालग्राम के रूप में मंदिर में प्रतिष्ठित है, जिसकी पूजा के लिए उसे सामग्री के रूप में लाया गया है। इस बार पत्थर बोला, नारियल भाई देखो, घिस घिस कर परिष्कृत होने वाले प्रभु के अनन्य बनते हैं और आदर के पात्र बनते हैं, जबकि अहंकार के मतवाले अपने ही दंभ से पीड़ित होकर नीचे आ गिरते हैं। भगवान की दृष्टि में मूल्य समर्पण का है, अहंकार का नहीं। भक्तों, ये कहानी कैसे लगी हमें अवश्य बताना।